एक बार फिर से आप सभी का कैरियर गाइडेंस में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर नज़र डालते हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 3 जिसका नाम है फ्लूइड्स। इसमें हम देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो वैसे तो ये पूरी यूनिट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और सारे टॉपिक्स इसके इम्पॉर्टेंट हैं, बट इनमें जो टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि डेंसिटी हो गई, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इससे एक न्यूमेरिकल भी बनता है। डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल बनता है एंड विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल्स कुछ अलग बनते हैं। तो ये दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स यहाँ से फ्लूइड प्रॉपर्टीज से बन सकते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें कि मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी थ्योरी भी आ सकती है, यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया था न्यूमेरिकल ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमेरिकल ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड न्यूमेरिकल ऑन विस्कोसिटी। इसमें बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन भी आ सकता है एंड यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बर्नौलीज इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने चैप्टर यहाँ पर आपको बताए हैं ये टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट 3 से है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको, इतना तो आपको पढ़ना ही है ना। आगे चलते हैं अपन यूनिट 4 थर्मोडायनामिक्स। तो यूनिट 4 थर्मोडायनामिक्स में हम देखते हैं ये यूनिट थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल यूनिट है। तो इसमें वैसे तो यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाता है एंड थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में आपका इसके टाइप्स आ जाते हैं, है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये शॉर्ट नोट्स में लिखने को क्वेश्चन आ सकता है। अब चूँकि थर्मोडायनामिक्स है तो इसमें फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। हीट इंजन न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम स्टीम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम प्रॉपर्टीज़ में आपका इसकी प्रोसेसेस हो गई जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसकी सारी प्रोसेसेस। इस वक्त क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स। अब बॉयलर्स चूँकि बहुत सारे होते हैं, इसमें कौन सा बॉयलर आ जाए ये मालूम नहीं है, बट फिर भी आप एक बेसिक चीज़ तो पढ़ कर रखिए इसमें कि अगर बॉयलर लिखने को आता है तो उसमें माउंटिंग सभी बॉयलर्स में सेम होती हैं, है ना। इसकी एसेसरीज लगभग सभी बॉयलर्स में सेम होती हैं, तो ये आप तो पढ़ ही लीजिए। इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है वो एफिशिएंसी एंड इसके परफॉर्मेंस से बनता है ना। जैसे कि आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी, ये बॉयलर एफिशिएंसी का ही है। स्टीम टेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी बनती है। इस यूनिट से अगर देखा जाए तो टोटली जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो है आपका नेचुरल ड्रॉट एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट एंड कैलकुलेशन ऑफ चिमनी हाइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी मैंने बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें बताई हैं आपको जिसमें आप इनको पढ़ सकते हैं। यूनिट थोड़ा लेंदी है बट इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं अपन, यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 में रेसिप्रोकेटिंग मशीन बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट यूनिट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं अपन। इसमें जैसे कि स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आ सकता है।
क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम इंजन है आपका और वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन है, इनमें से फ्यूल चेंज होता है। जैसे इसमें हम स्टीम यूज करते हैं और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल में पेट्रोल एंड डीजल यूज करते हैं। तो ये थ्योरी के नाम थ्योरी टॉपिक्स हैं, ये आपके थ्योरी टॉपिक्स हैं जिनमें से कुछ आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो इसमें कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, ऑटो एंड डीजल साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो ये मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसका पीवी और टीएस डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। तो ये आपका 5th यूनिट से टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 3rd, 4th और 5th में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो आप इनको आप पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन में ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए मेरे साथ कैरियर गाइडेंस में।